हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में न्यू रिक्रूटमेंट की डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वैकेंसीज आपकी आउट की गई है ब्रह्मोस एरोस्पेस से। यहाँ से वेरियस पोस्ट के लिए टेक्नीशियन पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसे कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। अच्छी खासी वैकेंसीज है। ब्रह्मोस मिसाइल होपफुली आपने सुना ही होगा। तो इन्हीं की पार्टनरशिप इन न्यूक्लियर के अंडर में ये डिवाइडेड कंपनी आती है, और यहीं से वैकेंसीज ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कि तिरुवनंतपुरम, यहाँ से वैकेंसीज आप सबके लिए आउट की गई है। तो चलिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए फुल डिटेल्स की जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में जानेंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होगा। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। तो गाइस, ये रही आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड। आप देख सकते हैं BART, इसका यही फुल फॉर्म टोटल है। ये लीडिंग, ये फास्ट ग्रोइंग प्लेयर एरोस्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर सेक्टर, इनकी ये आउटलुक प्रोजेक्ट यहाँ पर लेती है, जो कि ब्रह्मोस एयरप्रेस। और लुकआउट टेक्नीशियन इन दी ट्रेड ऑफ, अब कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है यहाँ पर देख लीजिएगा। एक फिटर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रिशियन हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये टोटली फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप सबके लिए वैकेंसीज इनवाइट की गई है, ये सारी ट्रेड के लिए। देखिए, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपकी जो पीरियड होने वाली है, यानी कि इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो अच्छे साल का करिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। प्लस आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी, और अच्छा खासा डिपार्टमेंट है ये। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देन एक्सपीरियंस तो आप हायर करोगे, कम से कम 3 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होगी। और यही नहीं, आपकी जो हो सके इसकी जो प्रोजेक्ट आगे बढ़ती है, तो आपको जो है, जैसे इसकी सेकंड अगर प्रोजेक्ट होती है, तो आपको दोबारा आपको प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा, यानी दोबारा आपको इन्वाइट किया जाएगा। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब्स निकलती है ना, तो ये ना सोचें कि हमको 1 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। निकाल तो आपको दिया ही जाएगा, जैसे कोई 1 साल के बाद होती है, कोई 3, जैसे इसका 3 साल है, तो 3 साल के बाद आपको हालांकि निकाल दिया जाएगा। लेकिन बाय चांस यहाँ पर एक्सटेंड होती है, तो आपको एक्सटेंड यानी 4 साल हो जाएगी, 5 साल हो जाएगी, ये हमेशा होता है कंपनी इसमें। अदरवाइज आपको चलिए 3 साल में निकाल देती है कंपनी, जैसे इनका दोबारा कोई प्रोजेक्ट लगती है, तो होपफुली वो फ्रेशर को तो नहीं बुलाएगा ना। कोई भी चीज़ अगर अगला प्रोजेक्ट फिर से, इसी बात, जब एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ को कंपनी में लेती, दोबारा भी लेती है कंपनी, हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट लेती है, साल भर में साइन होता है प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट में आपको फिर से शामिल किया जाएगा, तो आपको फिर से उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2-3 साल के लिए आपको फिर से रखा जाएगा। इसी तरह हमेशा बराबर चलती रहती है। तो कृपया ये ना सोचें कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के बाद मुझे घर भगा दिया जाएगा। चलिए भगा भी दे, लेकिन 1 से 2 मंथ में दोबारा प्रोजेक्ट साइन होता है, तो फिर आपको ही बुलाएगा ना। मान लीजिए आप उस कंपनी में 2 साल वर्क, 3 साल वर्क किए हैं, और एक फ्रेशर कैंडिडेट जाएगा, तो अब बेसिकली किसके पास स्किल्ड ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है, आपने 3 साल वर्क किया है, तो कहीं ना कहीं आपको ही बुलाया जाएगा। ये फ्रेशर वालों को इसको भी मौका दिया जाता है, लेकिन उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म जारी होते हैं, उनके लिए अलग, जो न्यू फ्रेशर होते हैं उसका अलग प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है। सबको मौका मिलती है। अगर आप एक्सपीरियंस हो चुके 3 साल के बाद, आपको अच्छी खासी सैलरी इसके लिए दोबारा प्रोजेक्ट मिलेगी। एंड जितने भी एरोस्पेस हो गया, ब्रह्मोस हो गया, पृथ्वी, अग्नि, ये सब सारी चीज़ में आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगी, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट समझ के ऐसा फीलिंग मत लाइएगा कि 1 साल बाद, 2 साल के बाद ये बेकार चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। आपको हमेशा वो कॉन्ट्रैक्ट मिलती रहेगी। तो चलिए, आपकी जो पोस्ट होने वाली है टेक्नीशियन की, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी। ये सब ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो पब्लिश डेट की गई है 23 जून 2021 को ये पब्लिश की गई है, और आप इसका जो फॉर्म है आप फिल कर सकते हैं 14 जुलाई 2021 तक। देखिए, यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सबके लिए किसी भी तरह का कोई भी एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन का क्राइटेरिया इसमें नहीं दी जाएगी। 30 ईयर एज लिमिट, 30 साल आपका हो जाना चाहिए 23 जून 2021 तक, 18 साल भी और 30 साल भी है। तो जरा ध्यान रखिएगा, यानी कि कट ऑफ एज 23 जून तक रखी गई है। पे एंड बेनिफिट्स, देखिए ये आपकी टोटली एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस के बेस पे डिसाइड की जाएगी वहाँ पर।
और होपफुली जो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी 25,000 से लेकर लगभग 53,000 के बीच में यहाँ पर सैलरी होती है, जो कि मुझे इस सब सारी रिसर्च करने के बाद पता चला। तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन ये नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग करने के बाद अच्छी खासी तुरंत स्टार्ट हो जाए। आपके लिए वेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा पोजीशन हायर करनी पड़ेगी। और फिक्स्ड 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, विच ये रेन्यूअल बेस्ड इन द परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट बेस। अगर आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट होती है तो इसमें एक्सटेंड भी कर दी जा सकती है, और अधिक से एक साल, जैसे आपका 1 साल का हुआ, नेक्स्ट साल आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, थर्ड साल भी आपकी सैलरी इसमें इंक्रीज होगी। लोकेशन जो आपका होगा इनिशियल प्लेसमेंट ऑफ तिरुवनंतपुरम में ही आपकी होने वाली है, और यहाँ पे अदर कोई इंडियाज़ में जहाँ भी इनके बोर्ड हैं वहाँ पर आपको शिफ्ट कराया जा सकता है। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास मार्क्स 60% होना चाहिए या फिर उससे अधिक। ITI इन फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब 10th में आपका कितना है यहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं डिपेंड करता, लेकिन आपका जो ITI है फर्स्ट क्लास के साथ ITI पास आउट होना चाहिए। ITI में टोटल ओवरऑल परसेंटेज 60% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर 60% भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का 60% से कम है ITI में तो होपफुली वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। होपफुली सबका 60% से ज़्यादा होता है यहाँ पर ITI होता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी ट्रेड है आपका, जैसे कि फिटर है, तो उसमें 5 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस होना ये बहुत ज़रूरी है आपके पास। जिसमें आप किस में होना चाहिए देख सकते हैं, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, या फिर वेब स्टॉप डेप बरिंग में हो गया, मैनुअल ग्राइंडिंग में हो गया, ये सब चीज़ में एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए गाइस अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एज ए जॉब्स के लिए आपको हायर ले रहा है तो एक्सपीरियंस चाहिए। मशीनिस्ट में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स में भी आपकी जो है 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, डिपार्टमेंट यहाँ पर मैनिपुलेट की कर दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो सिलेक्शन देखिए टोटली आपका रिटन एग्जाम्स होगा और इंटरव्यू दोनों होगा, और एक ही दिन में कंडक्ट कराई जाएगी, नहीं तो 2 दिन आपको लिया जा सकता है। एक दिन में रिटन एग्जाम्स, सेकेंड डे आपका यहाँ पर इंटरव्यू आपकी ली जाएगी। और इसकी जो फॉर्म फिल की क्राइटेरिया, तो ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉर्म फिल कीजिए। और सर जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके इस दिए गए एड्रेस पे आपको सेंड करनी होगी 14 जुलाई 2021 से पहले। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, आपको ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल करनी होगी। और ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट फॉर्मेट, आप इसे प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और इस जगह पे टिक कीजिएगा। आप ध्यान रहे, क्योंकि ये सारी पोस्ट की मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसकी कर रहा हूँ टेक्नीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे टिक करने के बाद आपको सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल्स, देन अदर डिटेल जो भी आपको लिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सारी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करनी होगी इस दिए गए एड्रेस पे 14 जुलाई 2021 से पहले। तो देखिए अच्छी खासी अपडेट है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा डाउट हो कमेंट कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। वीडियो यूजफुल लगी हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।